नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के ग्राम बरदुला में, जहां श्री लखन जी और उनकी पत्नी सुखमती, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। इस परिवार की पहली स्थिति को हमने एपिसोड नंबर 111 में दिखाया था। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार की निरंतर सहायता की जा रही है। इसी क्रम में आज 6वीं बार इस परिवार तक चावल, आटा, दाल, तेल तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। तो आइए दर्शकों, आगे देखते हैं कि लगातार मिल रही इस सहायता से श्री लखन जी और उनके परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जिनकी जिंदगी सवालों में ही कट गई थी, आज उनके हिस्से में भी जवाब आए। अन्नपूर्णा मुहिम ने लिखी नई कहानी, जहां बेघर को घर और भूखे को ख्वाब आए। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ और इस वक्त हम 6वीं बार पहुंचे हैं जिला सारंगढ़ के ग्राम बरदुला में, जहां एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने 6 महीने से सहारा देते हुए आ रहे हैं। आज हम उस परिवार की स्थिति जानेंगे कि उनकी स्थिति में क्या क्या बदलाव आए, और 6 महीने हो गए संत रामपाल जी महाराज उनको निरंतर निःशुल्क राशन सामग्री दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनको मकान बनाकर भी दिए गए हैं। तो आज उनकी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। तो अभी हम उस परिवार के घर पहुंच गए हैं, और जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये उसी परिवार का घर है। और ये घर को संत रामपाल जी महाराज ने ही बनवाया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, सत साहेब जी समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण। दर्शकों, ये सिर्फ एक आवास नहीं, बल्कि ये जो ईंट सीमेंट का जो घर है, ये दीवार है, ये उस उम्मीद की विश्वास है, ये जो एक भगवान के प्रति होता है। आज संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में इनके विश्वास को कायम किए हैं और इनके लिए मकान बना कर दिए हैं। आगे इनकी स्थिति क्या है, राशन सामग्री भी इनको हर महीने दिया जा रहा है निःशुल्क, इसका भी जायज़ा लेंगे। तो 6 महीने में इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, संत रामपाल जी महाराज ने इनकी कैसे मदद की है, इनका स्थिति क्या है, इसका भी जायज़ा लेंगे। अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे और उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब, आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामान लेकर आए हैं। ये कितना बार हो गया? 6वां बार हुई से। ये 6वां बार उन्होंने आज घर में आए हुए हैं। तो पहले ऐसे कभी हुआ है कि कभी कोई किसी महीना में ना पहुंचा पाया हो राशन सामान? नहीं, हर महीना का महीना आ जाते। ये 6वां बार है। तो उनको बार बार फ़ोन करना पड़ता है या फिर वो स्वतः अपनी इच्छा से आ जाते हैं? नहीं, कभी मैं फ़ोन नहीं करे हुआ, वो अपन मन के आन के देते हैं खुद। तो जितने सामान दिया जा रहा है उसमें आपका 1 महीने का गुजारा होता है या फिर कभी कम पड़ जाता है? नहीं, कम नहीं पड़ा है। पूरा 1 महीना का सामान दे ही रहते हैं, तो 1 महीना तक ही जाते। जी, तो संत रामपाल जी महाराज पूरे 4 परिवार के लिए राशन सामान भिजवाते हैं हर महीना, और प्रॉपर हर महीने वो राशन सामान इनको पर्याप्त होता है। तो इसके अलावा और क्या-क्या लाभ मिला है आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? और का लाभ ले बता, हमार तो ज़िंदगी सुधर गई से सबका। अड़के दे मोला एक महल बना के दे दी से मोर गुरुजी हा, तो एकर से तो बड़े लाभ और नहीं है। मैं पूरा ज़िंदगी में मैं अड़के जबीर महल नहीं देखे रहे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद के अनुसार ना मैं महल महावा, और हर महीना का महीना मोला हर सामान आ जाते, लान के दे देते। और भगत जी मन और हर जिनिस की व्यवस्था कर दे हैं, बाथरूम, किचन, पानी, हर जिनिस की व्यवस्था कर दे है गुरुजी हमारे लिए। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज न केवल राशन सामान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इनको पक्का मकान दिया गया है बना के, उसमें लाइटिंग, बिजली फिटिंग
बाथरूम, किचन, हर चीज़ की पूरा व्यवस्था की गई है। घर में दरवाज़ा है, चौखट है, पंखा है, इलेक्ट्रिक जो सामान है, पूरी कंप्लीट तरीक़े से घर को बना के दिया गया है। तो इसके अलावा और क्या-क्या लाभ दिए हैं? और का लाभ लकई हम यहाँ सबसे तो बड़ी मोला लाभ मिली सवय कि गुरुजी के आशीर्वाद। जी, तो आज 6 महीने हो गए आपको संत रामपाल जी महाराज अपने बेटा-बेटी की तरह राशन पहुँचा रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आए अभी तक? हर चीज़ के बदलाव वही सवय और दोनों गुड़िया के सहारा बनी सवय मोर गुरुजी हा और हम 4 परिवार ला ना बहुत सहारा दी से अपन आशीर्वाद बना के और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहे मोर गुरुजी हा और ओकर छत्र छाया में बैठे अच्छा मज़ाक रहे रहूँ। तो पहले आर्थिक स्थिति के हिसाब से काफ़ी परेशान होंगे, मन में अशांति बनी रहोगी। आज क्या स्थिति है? आज मोर मन में बहुत खुशी है महसूस करत हूँ मैं। पहले के गरीबी स्थिति में बहुत रोए हूँ और आज खुशी के आंसू रोए कहीं गुरुजी हा तो ओतका भी करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सच संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अभी हम मकान के अंदर आ गए हैं और उस परिवार को भी हम आपसे मिलाएंगे और यहाँ पे संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो भी मौजूद है और उन्होंने जो राशन सामान आज लाया है 6वीं किस्त में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे 25 केजी का चावल है और 5 केजी का आटा है और नहाने धोने के लिए साबुन है और यहाँ पे कपड़े के लिए अलग से निरमा और साबुन दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसन है एक पाउच, यहाँ पे देखेंगे कि 1 किलो अचार है और 2 सरसों का तेल है 2 लीटर और 2 लीटर यहाँ पे अमूल दूध है और नमक का पैकेट है, मिर्च है, मसाला है और यहाँ पे चाय भी दिए गए हैं और सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दलिया भी दिए गए हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चने के साथ अलग-अलग प्रकार की दाल है और यहाँ 5 किलो आलू और यहाँ पे प्याज भी रखा गया है और 4 किलो शक्कर है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपका परिचय? बीरेंद्र दास, सारंगढ़ से। जी, आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6वीं बार आप लोग राशन सामान लेकर पहुँचे हुए हैं। सर, ये निरंतर जो सामग्री देने का प्रोसेस है, ये कैसे सुचारू रूप से चल पाता है? संत रामपाल जी की विशेष दया है। संत रामपाल जी महाराज जिनको भी गोद लेते हैं उनको पूरी तरह से देते हैं। उनके हर ज़रूरत की चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी उनको देते हैं और संत रामपाल जी की विशेष दया है। संत रामपाल जी का आदेश भी है कि जिन भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामग्री दी जाती है उनको प्रति माह देना है और उनको जब तक उनके घर में कोई कमाने योग्य अगर कोई सदस्य नहीं हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो जाते, तब तक उनको ये राहत सामग्री दी जानी है उनको। अभी तक हमने देखा है कि जो भी संत महात्मा होते हैं या धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने कभी इस प्रकार की मदद नहीं की। संत रामपाल जी महाराज क्यों कर रहे हैं? देखिए, अन्य संतों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनके अनुयायी द्वारा करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। मैं बता रहा हूँ आपको कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं और परमात्मा अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकते। इसीलिए जो भी गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, उनको परमात्मा अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये सेवा करवा रहे हैं। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार हैं जो इस प्रकार की मदद कर रहे हैं। अरे वाकई देखा जाए तो इस प्रकार की मदद ना तो हमने अभी तक सुना था ना देखा था। एक संत रामपाल जी महाराज इकलौते संत है जो इस प्रकार हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए छत्तीसगढ़ में आज इस प्रकार की मदद पहुंचा रहे हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। अर्थात परमात्मा की लीलाएं किसी संख्या किसी सीमा में बंधी नहीं होती हैं। वे अनंत बार अवतरित होते हैं, हर ऋतु हर समय हर युग में लीला करते हैं और इस समय दिल्ली मंडल में आए हुए हैं और हरियाणा में विराजमान हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो सेवादार है वो भी मौजूद है, तो उनसे भी जानेंगे क्योंकि ये उन्हीं जो परिवार है उन्हीं के गांव के हैं, तो उनकी जानकारी में ये परिवार कैसा था उसके बारे में भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम? जगदीश दास।
आप जो यहाँ पे लाभान्वित परिवार है उन्हीं के गांव से है, तो सर हमें ये बताइए कि पहले उनकी स्थिति कैसी थी और आज छठी बार आप लोग आए हैं, तो क्या क्या सुधार आया है? जी, मैं इसकी स्थिति से पहले से वाकिफ़ था, क्योंकि मैं इसी गांव का हूं, और इनकी स्थिति पहले बहुत दयनीय थी। ना इनके पास रहने का छत था और ना तो खाने के लायक दाना था, है ना। और इनके 2 बच्चे हैं, ऊपर से इन दोनों विकलांग हैं। बहुत ही गरीब स्थिति से इनका गुजारा चलता था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको पक्का मकान बना कर दिया गया है, और हर माह गुरुजी की दया से ये छठी किस्त राशन सामान दिया जा रहा है। इसके तहत इनके स्थिति में बहुत सुधार आ गए हैं। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी को हम मालिक कहते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, परमात्मा हैं। उसी की दया से आज उनकी स्थिति बहुत ही सुधार में है, और वो माने दीक्षा ले चुकी है और संत रामपाल जी के शरण में आ चुके हैं। उनको मोक्ष मार्ग मिल चुका है। सर हमें ये बताइए कि ये अन्नपूर्णा मुहिम कब तक चलने वाला है? मालिक के दया से अन्नपूर्णा मुहिम, इनकी स्थिति जब तक सुधार नहीं हो पाएंगे तब तक इनको देते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 7वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों, जो लाभार्थी परिवार है उस परिवार के यहाँ भी पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो 7वीं किस्त जो राहत सामग्री भेजवाई वो यहाँ पर रखी हुई है। साथ ही हमारे साथ परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, तो आइए थोड़ी उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार दीदी। सत साहेब भैया। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भेजवाई है, क्या यह 7वीं बार है? हाँ, 7वीं बार ये है। तो इसके लिए जब सामग्री आप समाप्त हो जाता है तो कैसे करते हैं इसको मंगाने के लिए फिर? वैसे तो मैं फ़ोन करबे नहीं कर रहा हूँ, और बिना फ़ोन करे ही आ जाते मोर जगह सामग्री है। जो कि यहाँ अनुयायी हवय, ओ मन अपन मन खुद ही फ़ोन कर लेथे मोरथिन कि सामान है कि नहीं, ऐसे करके पूछे करथे। और रहिथे भी अउ घटे भी रहिथे ना, तो बोल देथव कि इतना-इतना घटे रथे कहिके ला के देथे ओमन। कोई कार्ड वगैरह दे का कॉन्टैक्ट नंबर वा? हाँ, संपर्क के लिए दे हवय, दे गुरुजी के कार्ड हेवय, जेकर अनुसार से मोला खास करके उ सहायता मिल जाथे। दर्शकों, देख सकते हैं ये आश्रम की तरफ से दीदी को कार्ड दिया गया है। इसके माध्यम से भी ये इसे कॉल करके जो है राहत सामग्री के लिए मंगवा सकती हैं। लेकिन दीदी का कहना था कि बिना कॉल करे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो है प्रति माह राहत सामग्री भिजवा देते हैं। और इस बार भी संत रामपाल जी महाराज, आप देख सकते हैं, 7वीं बार जो है राहत सामग्री इस परिवार के लिए जो है भिजवाई है। साथ ही हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे अभी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या परिचय लिखते सर? वीरेंद्र दास सारंगढ़ से जी। वीरेंद्र दास जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भिजवाई है इस परिवार के लिए, क्या कुछ सामग्री लेकर आए हैं जी? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 7वीं माह लगातार इनको राशन सामग्री दी जा रही है। आप देख रहे हैं इसको 1 महीने की पूरी राशन सामग्री दी गई है, और साथ ही इस एक रजिस्टर भी रखे हैं हम लोग, जो भी हितग्राही रहती है उनके पूरे कंप्लीट जानकारी रहती है इस रजिस्टर पर। तो आप देख रहे हैं जो हितग्राही है उनका नाम लखन मल्होत्रा है, 50 वर्ष, उनकी पत्नी सुखमती मल्होत्रा, बेटी पायल और आंचल, और इनका कुल सदस्य 4 हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें इनको प्रथम किस्त 25/7/2025 को प्रथम किस्त दी गई थी। उसके बाद 25/8/2025 को दूसरी किस्त, और उसके बाद 25/9/2025 को तीसरी किस्त दी गई थी, और उसके बाद 27/10/2025 को चौथी किस्त, और उसके बाद 25/11/2025 को 5वीं किस्त दी गई थी। संत रामपाल जी महाराज दया से 27/12/2025 को 6वीं किस्त दी गई थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको आज 7वीं किस्त दी जा रही है। 20/1/2026 को 7वीं किस्त दी जा रही है। इनमें जो भी इनके जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर 25 किलो चावल दी जा रही है, और साथ ही 5 किलो का आटा है, और 5-5 किलो आलू और प्याज हैं, देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और यहाँ 2 डिब्बे अमूल दूध के पाउडर हैं, जिसको चाय बना कर वो लोग आराम से पी सकते हैं। बच्चे लोग के लिए दूध के उपयोग ले सकते हैं। 1 किलो यहाँ पर अचार है, 2 यहाँ पर सरसों तेल के डिब्बे हैं, और देख रहे हैं आप चने दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, और चने भी है, काले चने। और साथ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने डलिया भी भिजवाई है, और कुछ मसाले भी हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं आप कि जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और नहाने का साबुन है, और डिटर्जेंट साबुन भी है, और यह सर्फ भी है, और साथ में बेसन भी दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज दया से, और नमक है, और चाय पत्ती है, और 4 किलो यहाँ पर शक्कर भी दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से।
जी धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो दीदी इतना सारा सुख सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको दिया है, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? और का कहिए संत रामपाल महाराज जी ला बस अतकी छे कि मोर ऊपर छत्र छाया बनाए रखे और हमेशा अपन छत्र छाया में रखे, जैसे अपन बेटी ला बेटा ला अपन माँ बाप और अपन गोदी में रखे वैसी तरह से महूल रखे, मोर परिवार ला रखे और मोर जैसे औ कोई होही उहू मन ला रखाए, जो कि सब जितना अनुयायी जुड़े हैं माँ अपन जितना ओकर दास हैं वो सब ला रखाए वैसे जैसे मोला रखी से आज छत्र छाया बना के उसने तरीका से। आज तो मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मोला आज पहली बार मोर माँ बाप एक संत रामपाल जी गुरु जी हमारे ये बनी से मैं कह के जन्म तो मैं किसी और के कोंक ले हूँ, लेकिन पालन पोषण हर जिनिस में आज मोला मोर गुरु जी की ओर से मिला था, जो कि मोर घर तक बनाई सेवाएं तिहू तक में मोर गुरु जी के ही आशीर्वाद लगे है। एक एक ईंटा, एक एक सीमेंट, एक एक गिट्टी, एक एक छड़, एक एक जगह जगह में मोर गुरु जी के आशीर्वाद लगे है भाई। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, इस जरूरतमंद परिवार को दिनांक 6/3/2026 को 8वीं बार राहत सामग्री प्रदान की गई थी। कुछ कारणवश उस दिन का वीडियो हमें प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए उसे इस वीडियो में शामिल नहीं किया जा सका। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 9वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या परिचय लिखते हैं? वीरेंद्र दास सारंगढ़ से जी। वीरेंद्र दास जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भिजवाई है ये कितनी बार है सर? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को 9वीं बार इनके लिए राहत सामग्री भेजी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारंगढ़ ब्लॉक के बरदुला गांव है, जहां प्रति माह संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायी के द्वारा यहाँ राहत सामग्री भेजते हैं। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं सारी सामग्री आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 25 किलो पत्ती चावल है देख रहे हैं आप, और 5 किलो आटा है। यहाँ पर 5-5 किलो की मात्रा में आलू और प्याज दी गई है संत रामपाल जी महाराज की दया से, और 4 किलो शक्कर है, डिटर्जेंट पाउडर भी है, नमक है, चाय पत्ती है, डलिया है, और यहाँ पर 2 लीटर सरसों का तेल दिया गया है, और 1 केजी अचार है, 2 अमूल दूध का पाउडर भी दी गई है संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये नहाने का साबुन है और कपड़े धोने का साबुन है। मसाले में देख रहे हैं आप, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है। दाल में 4 प्रकार की दालें हैं, चने हैं, चने दाल, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, और बेसन भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इनको खाना बनाने के लिए एक गैस सिलेंडर भी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरह से। दीदी जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए 9वीं बार राहत सामग्री भिजवाई है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल महाराज जी गुरु जी को धन्यवाद करूँगी। दीदी, पहले की जो स्थिति है आपकी जैसी भी रही होगी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी आपको प्रति माह राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 9वीं बार राहत सामग्री भिजवाई है। अभी आपकी स्थिति कैसी है जी? अभी मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से भी बहुत अच्छी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सच। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 10वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को
कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या परिचय लिखते हैं? वीरेंद्र दास सारंगढ़ से जी। बीरेंद्र दास जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी हुई है, कितनी बार है सर ये? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 10वीं माह लगातार राशन सामग्री भेजी है जी। ये 10वीं माह है लगातार। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भेजी हुई है, इसमें क्या कुछ सामग्री है जी, जानकारी देंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक किचन में होनी चाहिए, उनके तहत सारी सामग्री यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे ये 25 किलो पतली चावल है और ये 5 किलो आटा है, 4 किलो शक्कर भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है और 5-5 किलो की मात्रा में प्याज और आलू भी यहाँ पर है और 2 अमूल दूध के सूखे पाउडर भी हैं, 1 केजी अचार है, 2 लीटर सरसों तेल है और चाय पत्ती है, बेसन है, नमक है और यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर भी है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर दलिया भी भिजवाई गई है, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने। यहाँ पर मसाले भी देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। यहाँ पर जैसे जीरा है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है जी। अभी हमारे साथ गांव के जो ग्रामीण हैं वो भाई एक जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे थोड़ी अभी जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम होश राम निराला जी है। जी सर, आप तो भली भांति जानते होंगे कि इस परिवार की जो पहली स्थिति जो भी रही होगी, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के यहाँ लगातार राहत सामग्री भेजवा रहे हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के यहाँ 10वीं बार राहत सामग्री भेजवाई है। सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? तो हम गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये जितने असहाय परिवार हैं, जो हमारे लखन भाई मल्होत्रा को परिवार को पूरा मतलब खुशी की पूरा राशन सामग्री पूरा खुशी की ज़िंदगी में बदल दिए हैं, उसके लिए हम गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। सर जी अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी इनके यहाँ राहत सामग्री प्रति माह भेजवा रहे हैं और अभी इनकी स्थिति बढ़िया है, लेकिन पहले आप तो जानते ही होंगे कि स्थिति कैसी रही होगी, थोड़ा जानकारी देंगे सर, थोड़ा बताएंगे? तो हमारे लखन भाई मल्होत्रा का जो पहले का स्थिति इसका बहुत ख़राब था और खाने पीने चलने फिरने सब चीज़ में बहुत मतलब दिक्कत था, आने जाने परेशानी था, खाने पीने और हर चीज़ चलने फिरने में बहुत परेशानी था इसको। और हमारे गुरु जी के अंदर में जो आए हैं तो बहुत अच्छा है और इसका ज़िंदगी बहुत सफल रहा। सर जी एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप ये मकान देख रहे हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो है बना के दिया है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ, तो हमारे गुरु जी को हम जो मकान बना करके दिए हैं, इसके बारे से हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बहुत गुरु जी ने छत्र छाया कर दिया है इन लोगों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी के चरणों में, और बहुत अच्छा किया है वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। दीदी जी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी आपके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, जो राहत सामग्री है वो लगातार पहुँचा रहे हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए 10वीं बार जो है राहत सामग्री पहुँचाई है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी हमारे मतलब मैं काय गोठिया हाँ काय कहीं हाँ इतना छत्र छाया मोर ऊपर करीन हमें कि हमेशा धन्यवाद करत रही हाँ, और उनके चरणों में मोला रखे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ और धन्यवाद करत ही रही हाँ। अपन बेटी समझ के कितना बड़ा मोला उपकार करी हवाए, जितना कि मोर माँ बाप मन नहीं करे हैं उतना कसी एक कतना न कतना दूर में जाके बैठे हुए वो मन आज मोर ऊपर इतना अपन आशीर्वाद ला बरसाइन हवाए, इतना सामान देते हैं हर महीना का महीना राशन सामान, इतने बड़ा घर बना के भी दे दी हुआ, तो का मैं गुणगान कर रहा हूँ, जितना गुणगान करा था वो तो मन के लिए बहुत कम ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दर्शकों आइए अब देखते हैं 11वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दीदी जी नमस्कार। साथ साहब भैया
दीदी जी कैसी हैं आप अभी? बढ़िया हमें। दीदी जी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राहत सामग्री भेजी हुई है जी, कितनी बार है? 11-12 11 बार है। तो इसके लिए कॉल वगैरह किए थे या फिर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम स्वयं आई थी? कॉल करे नहीं लगे मोला, यहाँ अनवाई हवय ओमन आके खुद देख लेथे सामान ला, या तो फिर जो डेट देथे ओकर ले पहले ही आ जाथे राशन सामान ह। जी, ऐसे अगर बीच-बीच में अगर आवश्यकता पड़ती है उसके लिए कार्ड वगैरह दिया गया है? हाँ, दे गे हेवय कार्ड। दर्शकों देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने यह कार्ड इस परिवार को दिया था ताकि जब भी किसी प्रकार की ज़रूरत हो सामग्री के तो और अन्यथा प्रति माह भी जो लाभार्थी परिवार हैं वो इस कार्ड के द्वारा जो है संपर्क करके प्रति माह राहत सामग्री प्राप्त कर लेती है। अभी राहत सामग्री लेकर आई हुई अन्नपूर्णा मुहिम टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो आइए उनसे अभी थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या परिचय लिखते हैं और कहाँ से हैं सर? वीरेंद्र दास सारंगढ़ से जी। जी सर, आज जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हुई है सर, ये कितनी बार है? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये परिवार जो लखन मथुरा का परिवार अभी देख रहे हैं, ये जिला सारंगढ़ जिले के ग्राम बरदुला में आता है। और ये जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, ये 11वीं किस्त है। लगातार 11वीं किस्त आज इनको ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो इसमें आप देख रहे हैं जो किचन में होनी चाहिए, ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। जिसमें देख रहे हैं आप 25 किलो पतली चावल है, 5 किलो आटा है, 5-5 किलो की मात्रा में आलू और प्याज दी गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, और 4 किलो शक्कर भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। दो अमूल दूध के सूखे पाउडर हैं, और 2 लीटर सरसों का तेल है, और 1 किलो अचार है। यहाँ पर बेसन भी देख रहे हैं आप जी, और ये चाय पत्ती है, नमक है। 4 प्रकार की दालें संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, जिसमें पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, और चने दाल है, और काले चने हैं। और यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, और कपड़े धोने के साबुन हैं, 4 नहाने के साबुन हैं, और मसाले में देख रहे हैं आप जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और लाल मिर्च पाउडर है, और ये डलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है जी। सर इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक गैस भी देख पा रहे हैं और एक रजिस्टर है, इनकी भी जानकारी आप देंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की जो किचन के अनुसार देखा था, गैस की भी सुविधा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं। इसमें हर महीने को गैस सिलेंडर भी दी जाती है, भरवा के दी जाती है। और ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, इस रजिस्टर में जो हितग्राही परिवार हैं उस परिवार की जो किस्त दी जाती है, प्रत्येक किस्त की जानकारी इस रजिस्टर में अंकित रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये ग्राम बरदुला के अंतर्गत ये लखन महोत्रा जो हितग्राही है वो 4 सदस्य हैं। और ये जो किस्त देख रहे हैं आप 25/7/2025 को इनको पहला किस्त दी गई थी। उसी के अनुसार में देख रहे हैं आप ये दूसरा किस्त, तीसरा किस्त हर महीने के अनुसार में ये रजिस्टर में अंकित है सारा जानकारी। 5वां किस्त, 6वां किस्त सब देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। उसी प्रकार से आज 9/6/2026 को इनको 11वीं किस्त संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। सर जैसा कि आपने बताया कि आज 11वीं किस्त संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, सर कब तक ये प्रक्रिया चलेगी? कब तक संत रामपाल जी महाराज जी जो है इनके लिए राहत सामग्री ऐसे भेजते रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जिन परिवारों को गोद लेते हैं उनको अनवरत उनको सेवाएं देती है। और जब तक इस परिवार में इनके सदस्य अगर ये ना कहें कि हमें अब सामान की आवश्यकता नहीं, हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, हमें अब 2 वक्त की रोटी के लिए हम खुद सक्षम हैं, इसके मुँह से अगर स्वयं अगर स्वीकार न करें, तब तक उनकी राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी अनवरत। संत रामपाल जी महाराज जी के जो देख रहे हैं महल, ये पहले ये परिवार दोनों परिवार हैं, दोनों दिव्यांग हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये दूसरे के मकान पर रह रहे थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई और इनको जैसे ही प्रार्थना परमात्मा के पास भेजी गई, परमात्मा ने इनका तुरंत आदेश दिया कि बेटा इनको तुरंत घर बना कर दो। आप देख रहे हैं इस महल को, इसको 30 दिन में इस घर को यहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी द्वारा संत रामपाल जी के आदर्श 30 दिन में इस मकान को बना कर दिया गया है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात है संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कार्य किया जो कि बिल्कुल इनके पास, कहने का मतलब आप कह रहे हैं जैसा कि छत नहीं था लखन महोत्रा जी के पास, और संत रामपाल जी महाराज जी ने, दर्शकों देख सकते हैं, एक बार कैमरा मैन से अनुरोध करना चाहूँगा पीछे जाकर पूरी तरीके से एक बार घर को दिखाएंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये घर बनवा के दिया गया है। और सर जी जो ये सेवाएँ हैं
जो संत रामपाल जी महाराज जी जो यहाँ पर लगातार सामग्री पहुँचा रहे हैं सर, कब तक ये सामग्री इन परिवार को दी जाएगी सर? ये सामग्री अनवरत दी जाएगी। जैसे अभी मैंने आज आपने बताया मकान को, तो संत रामपाल जी महाराज जी इस मकान में ऐसे हर सुविधा दे रखी है। आप देख रहे हैं इसमें बाथरूम भी है, लाइट है, पंखे हैं, खिड़की है और पानी की व्यवस्था की, हर चीज़ प्रकार की व्यवस्था परमात्मा ने इस घर में बना के, जो एक घर में होनी चाहिए वो सारी सुविधा इस मकान पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें बना कर दी है। उसी प्रकार इस परिवार को जब तक इस नियम पर रहेगा, मांस भक्षण और अरसा पान के सेवन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इस अनवरत ये सेवाएं निरंतर दी जाएगी। बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको स्कूल फीस वगैरह और कहना चाहिए काफ़ी पुस्तक, ड्रेस वगैरह की सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं जी। जैसा मतलब आप कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 नियम बताए हैं, एक नशा भक्षण और दूसरा मांस मछली, और नहीं खाएंगे तो पूरी जीवन मतलब आजीवन ये सेवाएं चलती रहेंगी ना? हाँ जी, पूरी जीवन इनको मतलब निःशुल्क में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सत साहिब जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मैं इसी गांव का हूं, मेरा नाम जगदीश दास है। जगदीश जी, जैसा कि आप इसी गांव के हो तो आप तो भली भांति जानते हो कि जो लखन मल्होत्रा है उनका परिवार किस तरह की परिस्थितियों में था, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। सर थोड़ा सा बताएंगे कि पहले की स्थिति उनकी कैसी थी और अभी वो कैसे हैं? जी, पहले इनका स्थिति बिल्कुल जर्जर था। इनके सर पे छत नहीं, रहने के लिए, खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। फटे पुराने कपड़ा में घूमते थे, किसी दूसरे के मकान में रहते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको जब से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान और मिला है और ये राशन सामग्री मिल रहा है, उसके बाद से इन लोगों का स्थिति बहुत ही सुधर गए हैं। हमेशा अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाता है। इनको रहने के लिए अच्छी से आलीशान मकान मिल गया है। खाने के तो आप देख रहे हैं, मानी परमात्मा की दया से बहुत कुछ अच्छा सामान दिया जाता है। और अभी की स्थिति इन लोगों का ऐसा है कि एक दूसरे को देकर खाते हैं। पहले तो दूसरे से मांग कर खाते थे, लेकिन अभी एक दूसरे को बांट कर खाते हैं, सब रामपाल महाराज की दया से। अभी इनको कहीं से मतलब ये करना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, कहने का मतलब आपका? जी, अभी किसी से मांगना नहीं पड़ता है, स्वयं दूसरों को देकर खाते हैं। जी। सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया हुई है, आप तो देख ही रहे हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज जी आप ही के गाँव में ये परिवार रहता है, लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज सेवा भिजवा रहे हैं, राहत की सामग्री भिजवा रहे हैं। सर आज जो राहत की सामग्री भिजवाई गई है वो 11वीं बार है और अभी 1 महीना अगर और भिजवाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी तो 1 साल बराबर हो जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी दया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसी परिवारों को पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में ही ऐसे मदद कर रहे हैं। गरीब को लिए भगवान है, वैसे भगवान के रूप में ही संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए हैं, लेकिन ऐसे परिवार के हमेशा सहायक करते रहते हैं। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सत साहेब। दर्शकों आज की रिपोर्ट में आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज़रूरतमंद परिवारों के यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके यहाँ राहत सामग्री प्रति माह पहुँचा रहे हैं। आज बरदुला गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने 11वीं बार लखन मल्होत्रा जी के घर राहत की सामग्री भिजवाई हुई है। अभी जिस यहाँ मौजूद है ये लखन मल्होत्रा जी का घर संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बनवाया है, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी। और आज की रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस सेवा भाव को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के इस सेवा को देखते हुए आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी रिपोर्ट के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7050500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब